हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने रिसेंट वीडियोस में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था सो दैट जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कुछ भी कोई जनरल क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट देम। तो उसके बाद हुआ क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आने लगे, काफ़ी लोगों से कॉल पे बात हुआ, व्हाट्सएप पे बात हुआ। तो उसके बाद में एक जो मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स का निकल के आ रहा है वो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि भैया आई वांट टू क्रैक कैट। मैं करना तो चाहता हूँ, मेरे पास कोई और बेटर ऑप्शन भी नहीं है। बेटर ऑप्शन एज इन कुछ लोग जॉब में हैं ऑलरेडी, उनको पता है यार जॉब में और ग्रोथ होने वाला नहीं है, एक पॉइंट पे स्टक हो चुके हैं। कुछ लोग इस तरह के ग्रेजुएशन का पार्ट है जहाँ पे उनको पता है कि यार प्लेसमेंट कुछ अच्छे लेवल पे होने नहीं वाले, तो दे ऑलरेडी नो कि कैट इज द ओनली ऑप्शन जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। I want to crack cat, this is the only option I have। पैराडॉक्स देखना कितना बढ़िया आ रहा है। I want to crack cat, this is the only option I have, but then I don't have any motivation to study। मतलब क्या, I want to crack cat ये पहला मोटिवेशन, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है करने का, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन। उसके बाद में भी हम लोग अगर ये सोच रहे हैं मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है स्टडी करने का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रिसेंटली कल ही एक मैसेज आया, मैं उसी की बात बताता हूँ। स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे पास ना मोटिवेशन नहीं है, मेरी क्लासेस पेंडिंग है, मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, बताओ मैं क्या करूं। आई आस्क भैया कितना टाइम देते हो डेली बेसिस पे? कह रहे 2 to 3 आवर्स। मुझे लगा यार वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, शायद जॉब लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी, 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे। तो बोला कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कहाँ पे जॉब कर रहे हो? कह रहे अभी फ्रेशर है। फ्रेशर में क्या कर रहे हो? सेकेंड ईयर में। अभी सेकेंड ईयर में, उसके बाद में भी इतना कम अगर टाइम निकाल रहे हो प्रिपरेशन के लिए तो समझ के चलो यार कुछ होने वाला है नहीं। अगर इसी तरह से प्रिपेयर करना है, आप भी स्टूडेंट जिनके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत ढेरों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरा टाइम यूट्यूब पे पड़े रहते हैं मोटिवेशन ढूंढने के चक्कर में कि भैया टच मी नोट प्लांट की तरह बने हुए हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, देन मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो भुज के बैठ जाएंगे। तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ये वीडियो, शायद कमजोर दिल वाले आगे ना देखें, थोड़ा सा हार्श होने वाला हूँ मैं इस वीडियो को लेके। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बेटा जब आपने सोचा था कैट क्रैक करना है, पहले से पता होगा यार 2 लाख लोग पेपर देते हैं तो ईजी तो नहीं होने वाला। तो अगर ईजी नहीं है तो मेहनत तो उसके लिए करना पड़ेगा, एंड अगर मेहनत कर नहीं सकते हो तो क्यों अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो कैट की प्रिपरेशन करने में? छोड़ो ना, कुछ और करने लग जाओ, जिसमें अच्छे हो वो करने लग जाओ। जॉब में अच्छे हो जॉब देखो, बिजनेस में अच्छे हो बिजनेस करने लग जाओ। सिर्फ कैट से ही आपकी दुनिया बन जाएगी ऐसा तो है नहीं कि भैया कैट नहीं करोगे तो कहीं वर्थ नहीं है आपका, और कैट कर लोगे तो एकदम हीरा बन गए, वैसा तो है नहीं। तो बेस्ट तो आपके लिए है ना कि अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कुछ और ऑप्शन देखो, अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? इजी तो है नहीं, पढ़ना पड़ता है यार, रात रात जागना पड़ता है, नींद खराब करनी पड़ती है, थके होने के बाद में भी पढ़ना पड़ता है, तो इजी तो है नहीं। तो अगर तो ढीला ढाला पढ़ना है कि भैया ठीक है किसी को दिखाने के लिए पढ़ रही है, मम्मी पापा को लग रहा है कि भैया फीस दिया है तो मम्मी पापा के सामने थोड़ा सा बुक उठा के पढ़ लिया, तो उनको दिखाने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो भैया छोड़ दो, उनको बोलो आपके पैसे गए डूब, अब हम नहीं पढ़ेंगे। सिंपल बात, क्यों अपना टाइम खराब करते हो? कुछ और चीज में टाइम दे दो। और अगर पढ़ना है, अगर दिमाग में है कि यार हाँ मुझे पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो ना, लग के पढ़ो, कुछ निकले रिजल्ट निकले तभी तो मजा है ना। स्टूडेंट्स के माइंड में आता क्या है कि यार मेरा प्रोफाइल ये है, मेरा फलाना ये है, मेरा ढिमकाना ये है। पढ़ना नहीं है, रिटर्न एग्जाम पता है हमें क्लियर करने के बाद में कुछ ऑप्शन निकलेंगे, मे बी रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद में भी ऑप्शन ना निकले, बट पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिटर्न एग्जाम को क्लियर करना, हम लोग अगर वही नहीं कर रहे बाकी चीजों के बारे में सोचते हुए कि यार मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करा है, जब टाइम था तब नहीं करा तो अब क्यों सोच रहे हो ना? अभी तो कैट एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर प्रिपरेशन दो, उस पर अपना टाइम स्पेंड करो। नहीं करना जी, दिमाग में और ही ख्याल आ रहे हैं। और बात, आप भी शायद उस एस्केप रियलिटी में जो है ना जी रहे हो, एस्केप करना चाहते हो अपनी सिचुएशन से। कैसे एस्केप करना चाहते हो? कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम आ जाता है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम आ जाते हैं, तो वो एक एक महीना लगातार कैट के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये कह के कि यार मेरे कॉलेज के एग्जाम, बेटा हमने भी कॉलेज पास आउट किए हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने भी कॉलेज पास आउट किया, पूरी दुनिया कॉलेज पास आउट हो रही है। एक एक महीना पूरा दिन रात आप एक करके कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, या अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। एस्केप मत ढूंढो हर सिचुएशन से कि यार इस सिचुएशन से निकलने का ये बढ़िया बहाना मिल रहा है, ये बढ़िया बहाना लेके निकल चलते हैं अपनी कश्ती से, वो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है ना। अपने आप से तो झूठ बोल रहे हो, अपनी जिंदगी तो खराब कर रहे हो, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है यार जॉब तो हेक्टिक होने वाला है ही है, तो जॉब के बाद सिर्फ और जॉब की वजह से अगर आप सोचते रहो यार मेरा तो कुछ नहीं हो पाना, तो भैया जॉब की वजह से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो वो तो बेनिफिट आपको होने ही वाला है। बाकी लोग भी ऐसे हैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ आप अकेले तो ऐसे हो नहीं कि सिर्फ आप ही जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस बहाने को लेके भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा, घर पे कोई बीमार हो गया जी, ठीक है यार बीमार हो गया, ठीक है बीमार हो गए, सही हो गया, उसका बीमार होने से
मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा घर आप पे डिपेंडेंट हो, बट हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है। मेरी बहुत से लोगों पे बात हुआ जो जॉब ही नहीं करते, घर पे है, सिर्फ नॉर्मली जॉब नहीं कर रहे, कॉलेज में है, पढ़ रहे हैं अपना, घर पे कोई एक पर्सन बीमार हो जाता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तो उसके बाद वो कह रहे हैं हमने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करा। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए यार, घर पे बीमार हो गया ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, कुछ सिचुएशंस में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, बट हर एक केस में इतने ज्यादा सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट नहीं होते कि आप पूरा पूरा प्रिपरेशन जो है वो अपना छोड़ दो। इस पर फोकस करो, आपका ही नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा और जरा हार्श बातों के बारे में बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत घूमते हो यार, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन भी आपको इस तरह की चाहिए रहती है कि आप एक वीडियो, आप इस वीडियो को भी मोटिवेशन वीडियो मत बना देना, ये रियलिटी चेक है, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो 1 घंटा 2 घंटे इससे ज्यादा आपके माइंड में नहीं रहती। आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, सोचते हो यार आधा घंटा 1 घंटा पहले तो मोटिवेशन वीडियोस पे खराब करते हो, फिर सोचते हो यार आज मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, आधा घंटा पौना घंटा पढ़ना नहीं है, उसके बाद में मोटिवेशन हो जाना डाउन, फिर यूट्यूब पे निकल जाओगे भैया कश्ती लेके अपनी कि कहीं पे समुद्र में कुछ मिल जाए मोटिवेशन का, वो भरा रहेगा बेटा। मोटिवेशन वीडियोस पे व्यूज बहुत भर भर के आते हैं, ये वाली वीडियो पे भी व्यूज आने वाले हैं, आएगा व्यू, क्योंकि पढ़ाई किसी को नहीं करना है, मोटिवेशन सबको देखना है कि भैया मोटिवेट हो जाएंगे, एकदम से ताकत आ जाएगी, सुपरमैन बन जाएंगे और सारा पेपर निकाल देंगे। एक्चुअल में होता नहीं है, स्टूडेंट्स अपना टाइम खराब करने लगे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा कम रहता है, व्यूअर्स थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कम है, मोटिवेशन मंडी लगी रहती है मोटिवेशन की, वो देखते चले जाते, देखने दो उनको, बढ़िया है, आपका कंपटीशन कम है, आप पढ़ते रहो अपना और एग्जाम निकालो, बाकी लोग मोटिवेशन के पीछे भागते रहेंगे, उनका कुछ नहीं बनना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट क्या है ही नहीं, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होता है बट स्टेजेस में होता है, ये नहीं कि आपको डेली मोटिवेशन चाहिए। कई बार आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, बहुत ज्यादा आपने टाइम दिया, डाउन फील कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोई चाहिए रहता है कि यार कोई आके थोड़ा पुश कर दे, सो दैट आप अपना बेस्ट जो है वो निकाल पाओ। बट इसका मतलब ये नहीं कि रोज ही आपको नया मोटिवेशन चाहिए, नया कोई बंदा चाहिए, नई बातें बोल रहा हो, घुमा फिरा के, बातें तो वही होती हैं, वही बातों को घुमा फिरा के बोल रहा हो और आप मोटिवेट हो जाओ यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होगा। हार्डवर्क डालना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होना, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आनी, कुछ काम नहीं आना अगर आपने पहले से अपना हार्डवर्क नहीं डाला हो। स्ट्रेटजी में उन्हीं का बनेगा, उन्हीं का स्ट्रेटजी काम में आएगा जिन्होंने एक्चुअल में प्रिपरेशन करा होगा। सिंपल बात है यार, आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, आपको पता है जिस जॉब में मैं अभी हूँ उस जॉब से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, आने वाले 10 साल में इस जॉब के साथ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा ग्रेजुएशन ऐसा है, इस ग्रेजुएशन की वजह से मुझे कुछ कहीं नहीं मिलने वाला, मैं जॉबलेस हूँ, अभी मुझे जॉब कहीं मिल नहीं रहा, भटक रहा हूँ मैं दर दर, तो कैट ही एक ओनली ऑप्शन है, तो उसमें अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो, इसमें रोना धोना कुछ नहीं। कोई यार आंसू पूछने वाले आ जाएंगे, 2-3 आ जाएंगे, ठीक है, अपनी मंडली बना के एक दूसरे के आंसू पहुंचते रहना, बट उससे कुछ होगा नहीं, अल्टीमेटली आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। एंड अगर आपके ग्रुप में कोई गंदी मछली है जो पूरा टाइम रोना धोना करती रहती है, तो सिंपल बात है भैया, उस ग्रुप से थोड़ा सा साइडलाइन हो जाओ, क्योंकि आपकी मेहनत से ही आपका एग्जाम निकलेगा। दूसरों को सुनते हुए कि यार मेरा बुरा है, उसका तो मुझसे भी बुरा है, ये सोच के अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो भैया दलदल में फंस चुके हो, उस दलदल से बाहर आना बहुत जल्दी जरूरी है, क्योंकि अभी इतना टाइम है कि आप एग्जाम निकाल सकते हो, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने और निकल जाएगा, निकल गई कश्ती, फिर अगले साल का सोचना, इस साल फिर कुछ बनने वाला है नहीं, तो अभी टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, अदरवाइज कुछ होगा नहीं। सिंपल बात है ना, 20-25 लाख का पैकेज हमें चाहिए, ऑडी हमें चाहिए, BMW हमें चाहिए, मोटिवेशन आप किसी और से ढूंढ रहे हो कि यार कोई और आके हमें रोज मोटिवेट करता रहे, कैसे कर देगा ना, उसको सब्सक्राइबर काउंट चाहिए बेटा, व्यूअर्स चाहिए, वो मिल जाएंगे उसको, उसका तो बढ़िया चल रहा है ना, उसका तो प्रोजेक्ट ही अच्छा है, वो तो आ ही रहे, बट आपका अपना क्या होगा ये भी तो सोचो, अगर अपना ही कुछ ना हुआ तो बाकी लोगों के क्या फायदा है सोचने का, ठीक है। अब बात आती है यार एक्चुअल मोटिवेशन आएगा कहाँ से। एक्चुअल मोटिवेशन आता है जब आपको चीजों की नॉलेज हो जाएगी, जब कुछ सॉल्व करने बैठोगे, सॉल्व कर पा रहे होगे, अगर कोई आरसी करने बैठ रहे होगे तो आरसी अटेम्प्ट एक्यूरेसी बढ़ रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा होगा, एलआरडीए करने बैठोगे 15 मिनट हद 20 मिनट जितना मर्जी डिफिकल्ट आ जाए आप निकाल पाओगे, क्वांट के क्वेश्चन जब है सॉल्व होने लग जाएंगे, तब आपको अल्टीमेट मोटिवेशन आएगा, तब आपका मन भी करेगा कि यार चलो पढ़ने बैठते हैं, ये तो बढ़िया सब्जेक्ट है, मुझे समझ में आता है। और मोटिवेशन अगर उस तरह का आएगा तो ऑटोमेटिकली आप और ज्यादा खींचते चले जाओगे। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, 8-8 घंटे का नींद बढ़िया ले रहे हैं भैया, आफ्टरनून में भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, बढ़िया नींद पूरी हो जाए, नींद में कमी ना आए, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में जाए, तो उससे कुछ नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तभी कुछ निकल के आना, अदरवाइज नहीं आना, ठीक है। 8-8 घंटे पूरी दुनिया सो रही है, आप भी सो रहे हो, तो उनका भी कुछ नहीं हो रहा, आपका भी कुछ नहीं हो रहा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, नींद को कम करो थोड़ा सा, वो वाला टाइम जो है वो अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज करो। हम लोग भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपना स्लीपिंग साइकिल को 4 to 5 आवर्स तक रख चुके हैं, 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहे होते हैं, मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना है 9 बजे, फिर भी 3-3 बजे तक पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, आपका कंपटीशन उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ है, एंड अगर वही आप नहीं कर रहे हो, वो लोग करते चले जा रहे हो, ऑब्वियसली वो आपसे आगे निकल ही जाएंगे,
ऐसा कुछ है नहीं कि भैया हम बोले कि लक की वजह से वो बंदा आगे निकल गया। लगता हमें लक है, बट बंदे ने पूरा एफर्ट डाले होते हैं, उसकी वजह से ही वो आगे निकला होता है, उसके बिना आगे नहीं जाता कोई भी। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज, अगर आपने कहीं पे कोई कोचिंग के लिए एनरोल कर लिया, मतलब इतने आपके पास रिसोर्सेज थे कि आप कहीं पे कुछ ना कुछ पैकेज बाय कर सकते थे सो दैट आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मिल जाए। अगर इतना आप रिसोर्सफुल हो, आपके पास रिसोर्सेज का कमी नहीं है, उसके बाद में घर वालों ने भी पूरी ऐश दी हुई है, भैया एसी लगाया कमरे में, मस्त जिंदगी जी रहे हो, खाने पीने को प्रॉपर हर टाइम पे मिल रहा है, तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज होने के बाद में भी अगर आपके कुछ बहाने हैं कि भैया मैं नहीं पढ़ पा रहा इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, बट आप कर पा रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके दिमाग में आना कि यार मैं एमबीए करना चाहता हूँ, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग कितना कैलिबर होता है बट पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, तो वो कुछ अचीव भी कर नहीं पाते। आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुका है मुझे करना है, आप उस पर एफर्ट्स डाल सकते हो, और फिर भी नहीं डाल रहे हो तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके ऊपर वर्क करो, अगर इसके ऊपर वर्क करोगे तो 100% रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। बार बार कि भैया 6 महीने में कैसे क्रैक करना है, 5 महीने में कैसे क्रैक करना है, 4 महीने में कैसे क्रैक करना है, वो वाली बात मत करो। चीजें अपना टाइम लेती हैं, पहले फाउंडेशन बिल्ड होगा, फाउंडेशन के बाद में एडवांस लेवल पे चीजें मूव होंगी। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना स्ट्रक्चर रहता है, हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती है। आपकी स्ट्रेटजी में मे बी आप 10 से 15 मॉक देके कैट निकाल लो, किसी और की स्ट्रेटजी में मे बी वो 80 to 90 मॉक्स देने के बाद में भी एग्जाम ना निकाल रहा हो। तो अगर किसी की स्ट्रेटजी वीडियोस भी देखते हो तो पूरा पूरा उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई मत करो कि भैया पूरी ही उसकी मैं लाइफ को रेप्लिकेट कर दूं, नहीं होगा। आपके अपने अपने इंडिविजुअल जो है वो वीकनेसेस होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, उन स्ट्रेटजीज में से अगर देख भी रहे हो कोई गलत बात नहीं है, वहां पे उनके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखो कि यार आपके लिए कौन सी चीज बेटर वर्क कर सकती है, एंड वो स्ट्रेटजी को लेके थोड़ा टाइम उस स्ट्रेटजी पे टाइम स्पेंड करो कि यार 1 महीना 1.5 महीना वो स्ट्रेटजी फॉलो किया, देखा मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे मूव करें। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वांट सेक्शन, एलआरडीए सेक्शन कैसे इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक पूरा टाइम नहीं दोगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, सीखने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे, तब तक प्रॉब्लम आने ही आने। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, भैया मुझे आंसर मिल जाए कहीं से, मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाए कहीं से। जब तक आंसर और सोल्यूशन सबसे बड़े दुश्मन है आपके, जब तक इनके पीछे भागते रहोगे आपका अपना लर्निंग होना ही नहीं। आप क्रैम कर लोगे बढ़िया, आप क्रैम करते चले जाओगे, चतुर बन जाओगे, बट आपका एग्जाम जो है वो नहीं निकलेगा क्रैम करने से। पेपर में नया क्वेश्चन ही आना है, और नया क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब खुद से टाइम दिया होगा। स्टार्टिंग में जब भी नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार 1 घंटा भी लग सकता है, 2 आवर्स भी लग सकते हैं एक एलआरडीए पजल सॉल्व करने को। क्वांट अगर कर रहे हो या आरसी कर रहे हो, उसमें भी हाफ एन आवर 1 आवर लग सकता है समझने में चीजों को, बट नया क्वेश्चन अपने आप से करना ही आपको हेल्प करेगा आने वाले नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर ऑलरेडी जो टॉपिक पढ़ चुके हो उसको बार बार रिकॉल करते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, बट नए क्वेश्चन खुद से नहीं कर रहे हो, तो नहीं निकलेगा। मेरे नोन में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, हार्ड वर्किंग होने के बाद में भी स्मार्ट वे में प्रिपेयर नहीं किया, एग्जाम नहीं निकला। इस तरह के पर्सन मेरे नोन में हैं जो ऑलरेडी कितने 1200-1500 सेट सॉल्व कर चुके हैं एलआरडीए में, एक्चुअल कैट में परसेंटाइल आया 40। रीजन क्या है? रीजन समझो क्या है, ये आप भी गलती कर रहे होगे। क्या करते, मान लो मैं ही जैसे वीडियोस डाल रहा हूँ, या कहीं और से आप वीडियो देख रहे हो, या फिर कहीं और से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे पहला आपका एम ये आ जाता है यार 10 मिनट आई क्या, नहीं बना, चलो हिंट ले लेते हैं, चलो कहीं से सोल्यूशन देख लेते हैं, चलो किसी से आंसर पूछ लेते हैं, चलो किसी से पूछ लेते हैं यार स्टार्ट कैसे होना है। अगर ऐसा करोगे तो अपना दिमाग कैसे चलेगा ना, माइंड बहुत चालाक है बेटा, जैसे उसको रखोगे वो उसी तरह से एडजस्टमेंट कर लेगा। अभी आप ये हैबिट डाल रहे हो कि थोड़ा सा हिंट मिल जाए, हिंट मिलेगा तो उस हिंट से आगे बढ़ जाएंगे, तो एग्जाम में भी वो हिंट ही मांगेगा। एक्चुअल एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको लगेगा यार स्टार्ट मिल जाए, आगे तो मैं उड़ा दूंगा इसको, स्टार्ट ही नहीं मिलेगा ना, साथ वाला थोड़ी बताएगा कि यार स्टार्ट कैसे करना है। इस चीज के ऊपर वर्क करो, ये बहुत ज्यादा सच्ची बात है, बताएगा कोई नहीं, किसको बुराई चाहिए ना, किसी को बुराई नहीं चाहिए कि यार आपको कोई वो बुरा बोले फिर आप उसके बारे में दिमाग में अपने बुरे ख्याल रखोगे, तो कोई भी आपको ये चीजें नहीं बताएगा। हम लोग इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा कंटेंट हमारा इस तरह का रहता है कि हम लोग थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप का बात रहता है कि यार बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ना क्रिएट किया जाए, हर चीज में बिजनेस को ना घुसेड़ा जाए। सिंपल बात है यार, अगर लग रहा है कि मैं नहीं इतना टाइम दे सकता कैट प्रिपरेशन के लिए, तो यार इस चीज में घुसो ही नहीं, फिर कुछ और ढूंढो। मे बी आप बिजनेस में आपका दिमाग अच्छा चल रहा हो, आप वहां पे अपना टाइम दो, बट हाँ अगर है हिम्मत कि यार मुझे करना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक्चुअल में मैं मेरे में कैलिबर है, मैं निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए एफर्ट्स डालो। जिन्होंने भी हिस्ट्री इस चीज का गवाह रही भैया, जिन्होंने एफर्ट्स डाले हैं वो एग्जाम निकाल के निकल गए हैं आगे। मे बी प्रोफाइल खराब था, मे बी किसी एक जगह पे 60 था, किसी एक जगह पे 59 था, 58 था, प्रॉब्लम थे प्रोफाइल में, बट परसेंटाइल अच्छी लेके आके एक अच्छा कॉलेज निकाल लिया। और जो स्टूडेंट अभी एफर्ट डाल रहा है वो बाद में प्लेसमेंट भी अच्छी ले ही लेगा, क्योंकि जिसको मेहनत करना आ चुका है
वो बंदा आगे भी जाके मेहनत करके अपना चीज़ें जो है वो सेटल डाउन कर ही लेगा। तो मेहनत करो, अभी आपके टाइम हाथ में है, चीज़ें कंट्रोल में है। 2021 एक फिजिबल अटेम्प्ट है जो आप निकाल सकते हो, बट अगर टाइम को इसी तरह से बर्बाद करते चले जाओगे फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बात अभी लिख लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं कंटेंट ओरिएंटेड ज़्यादा मूव करने वाला हूँ। मेरा मन नहीं करता मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं, बट कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि देख के बुरा लगता है कि यार स्टूडेंट्स को अपने अच्छे और बुरे का पता नहीं है। इतना ज़्यादा मुझे उन पर दया आती कि यार उनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है, एंड अगर उनको अच्छे बुरे का पता है उसके बाद में भी वो वैसा कर सकते हैं, फिर तो भैया भगवान ही मालिक है उनका और कुछ नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी में जिस ट्रैप में फंसे हुए वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी निकलोगे उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एग्जाम में एक्सेल करने के। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप कुछ बातें समझ में आई होंगी। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में डालना। अगर कुछ और चीज़ें माइंड में आ रही हो जो मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आपके पास में। अगर मुझे फेसबुक पे रीच करना चाहते हो तो मैं फेसबुक प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी रीच कर सकते हो। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। नए वीडियोज अपडेट होते रहेंगे, प्रैक्टिस करते चले जाओ। कॉलेजेस ओरिएंटेड भी वीडियोस बनाने का प्लान कर रहा हूँ, सो दैट जो स्टूडेंट्स के माइंड में बार बार आता है कि यार मेरा प्रोफाइल ऐसा है वैसा है, क्या मैं इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ, क्या क्या मुझे रोल्स मिल सकते हैं, वो सारी सीरीज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि रेगुलर मैं आपको कंटेंट उस पर देता चला जाऊँ, सो दैट जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि यार कौन कौन से कॉलेजेस के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते एलिजिबल, वो सारे पॉइंट्स मैं वहाँ पे कवर अप कर दूंगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।